रोइए नहीं आपको नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 और तृतीय एनएन। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है मऊ में, और मऊ में आप देख रहे होंगे एक दुकान में है, और दुकान में यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ लोग खड़े हैं और एक महिला भी है। दरअसल एक मामला यहाँ पे है, इन्होंने इनका जो है क्या नाम बताया था, राजीव साव है, और राजीव साव के पत्नी है सुषमा देवी। इन्होंने मकान बेचे थे, तो उन्हें 13,70,000 रुपया में बता रहे हैं। राजा कुमार जो यहाँ पे मुखिया भी है, राजा कुमार रजक, तो ये अभी मुखिया भी वर्तमान में है, और उनको ये बेचे थे। तो वहाँ पे लिखाई के समय ये हुआ था कि 5 लाख रुपया इनको शायद दिया गया था, और 5 लाख रुपया में फिर बच जाता है 8,70,000 बच जाता है। तो उन्होंने एक बॉन्ड लिखवा करके बोले कि चलो घर पे मैं देता हूँ, और घर पे आने के बाद इनको बरगलाने के काम किए। कैसे कैसे होता है पूरी जानकारी मैं इनसे लेता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इनको मदद करिएगा, क्योंकि देखिए ज़मीन तभी कोई बेचता है जब बेटी बहन का शादी करना होता है, किसी घर में बीमार होता है, कोई बड़ा इमरजेंसी होता है, तभी नहीं तो इतना रोड पर के ज़मीन कौन बेचेगा जी, कोई ना कोई मजबूरी होगा। तो इस गरीब आदमी को आप लोग मदद करिएगा, बाकी इनसे ही जानते हैं। पहले तो बहन आपको स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ, किस लिए आप जमीन बेचे थे? जमीन बेचे थे, ननद और ननद को शादी किए थे, और देवर को सब छोटा छोटा थे, माता पिता मर गए थे छोटे में, तो हम पाले पोसे शादी ब्याह करे। रोइए नहीं आपको देखिए बीमारी से जिसका कोई नहीं होता है उसका ये जनता होता है, और जनता जिस पैसे बजा रहा है तो जनता को बीमारी की वजह और शादी ब्याह हम ननद के कितने कर्जा हो गया था, इसी वजह से हम रोड पर मकान बेचे। तो हमारे साथ में हमारे पति का नाम है राजीव साहब, हमको नाम है सुषमा देवी, और लेने वाला का नाम है राजा कुमार रजक, को जाति धोबी है, मुखिया है, सीता देवी के नाम से ली है, और बोला कि 5 लाख रुपया दिया, और बोला कि चलिए टेकारी अनुमंडल में जिस दिन रजिस्ट्री होगा उस दिन हम आपको 8,70,000 रुपया देंगे। तो पैसा नहीं दिया, अब पैसा नहीं दिया, 1,000 के स्टाम्प पेपर पर एकरनामा बनाकर दबाव देकर कहा कि नहीं लिखेगा तो हम हरजन हैं, मुखिया हैं, फंसा देंगे। इस दबाव देकर हमको पति से राजीव साहब से लिखवा लिया। जब पैसा मांगने गए बोला कि घरे पैसा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि जानकारी के हो सकता अभाव हो। आपके पति जी का एक बयान हमने डाले हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपया पहले दे दिए थे। 5 हाँ, पहले बात सुनिए, 5 लाख हमने दे दिए थे, और उन्होंने दिया था 8,70,000 रुपये बकाया रहता है। तो उन्होंने जो रजक जी हैं वो बोले कि हम मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, और जीता हुआ है, घर चल के हम पैसा दे देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि एक स्टैम्प पेपर पे राजीनामा बना था कि हाँ, कि वहाँ पे मतलब राजी हो गए कि हम वहाँ पे घर पे जाके दे दें, कि इकरार कहिए राजी हो, दोनों एक ही लिख दो जे घरे हम पैसा दे देंगे जे। तो ये नहीं लिख रहा था कि नहीं हम 1,000 के स्टाम्प पेपर का वैल्यू नहीं देंगे जे। तो सब बोला, गांव वाला जो गया था जो बोला कि लिख दे ही ना जे, का होते जे गांव के मुखिया हथिन जे घरे पैसा देवे ला कहत ना हथुन तो दे देथुन। फिर वो घरे पैसा मांगने लिखा गया, तो उसको बिहानी होकर जब हम पैसा मांगने गए तो कहा कि पैसा कहाँ से, अब तो लिखा गया, कहानी खत्म हो गया। जे ज़्यादा अथी करेगा हमको ही आएगा तो छेड़खानी केस में हम केस कर देंगे, हरजन एक्ट में केस कर देंगे। पूरा दबाव उबाव देने लगा, तो पैसा भी मांगना जाकर बंद कर दिए हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सगरों गए, एसपी के यहाँ गए, आईजी के यहाँ गए हैं, तो नहीं कन्हू कुछ हुआ। तो हम गया कोर्ट न्यायालय से, हमारे पति ने केस किए हैं। तो केस किए, तो वही केस अभी चल रहा है। उसको बाद हमको साथ भी छेड़खानी किया, उसको बाद हाथ बाँह सब धर लिया। उसको बाद दीने में 3 जनवरी को दीने में मतलब 2 महीना जेल भी रहा हूँ, नवंबर दिसंबर। और 3 जनवरी को हमारा छत पर चढ़ गया, सब करकट उरकट हटा दिया, चीर फाड़ दिया जितना था जे। उसको बाद अब कहता है कि जे हम कोई हितगण से, परिवार से, गोतिया से हम केस उसको भी करा देंगे जब 2 महीना हम जेल रहे होता है। वो हमको फंसाने का वजह में लगा हुआ है। वो तो केस फंसाने के बाद है। एक चीज बताइए कि आपने जब पैसा मांगने गए थे तब क्या हुआ था? आपने पैसा मांगने गए थे? हाँ, पैसा मांगने गए थे तो बोला कि पैसा हम दे दिए हैं, से नहीं पैसा देंगे। अच्छा, पैसा दे दिए हैं। हाँ, तो पैसा दे दिए हैं, उसका कुछ प्रूफ होगा ना? हाँ, तो स्टाम्प पेपर था 1,000 का स्टाम्प पेपर पर, वो जो दिन रजिस्ट्री हुआ था वह दिन लिखाया था कि चलो हम घर चल के पैसा दे देंगे। आज तक पैसा हमको नहीं मिला। आज तक पैसा नहीं मिला? तो रजिस्टर जो स्टाम्प पेपर है वो आपके पास है? ओरिजिनल है से कोर्ट में है, 2 कॉपी मेरा पास में है। अच्छा, 2 कॉपी आपके पास है। चलिए, तो दोस्तों आप लोग कैसे देखते हैं इनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ? मकान खाली करिए ना तो आग लगाकर सब परिवार को जान मार देंगे। बार बार हमको धमकी देता है, बार बार जब देखता है जब परेशानाहट
सन्नाटा देखता है और छत पर सीढ़ी लगा हुआ है, चढ़ जाता है और बहुत हमको साथ में अत्याचार कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, गरीब को देखिए, अगर सताने के अगर कोई काम करता है तो आप लोग कहीं ऊपर पूरा न्याय आ जाता है लास्ट में, क्योंकि कहते हैं चौथे स्तंभ अगर के माध्यम से अगर आप लोग के पास अगर वीडियो पहुंचती है तो बाकी में आप लोग न्यायालय के काम करते हैं। कमेंट में आप लोग अपना बात लिखिएगा, इस बहन के बारे में भी लिखिएगा कि क्या मतलब इनका कि ज़मीन अपना बेच दिए तो बेचना क्या पाप है भाई? अपना ज़मीन बेचे हैं तो पैसा ही तो मांग रहे हैं, इनका जो हक बनता है पैसा, जो 13,70,000 रुपये में इसका रजिस्ट्री हुआ है, आपने 5 लाख रुपए दिए हैं, 8,70,000 रुपये और देना है, दे करके आप लोग नक्की होइए। और बाकी ये मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है ना जी, कोर्ट में है, तो इनको आप लोग इंसाफ दिलाने के प्रयास करें। आप लोग का सहयोग से तो पता है कि लोगों को न्याय भी मिल रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।